अगर किसी को अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है और वो लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस चाह रहा है, तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो वो स्टार्ट करके इजीली अपने बिजनेस को लो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकता है? सर, जैसे आपने ओसीसी स्क्रैप इंपोर्ट बिजनेस के बारे में बताया, जी जी। तो इस बिजनेस में डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, क्योंकि हमारी ऑडियंस जानना चाहती है इस चीज को। डॉक्यूमेंटेशन से आदमी घबराया हुआ रहता है भारतवर्ष में। लोग बिना नॉलेज के अपना बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हैं, बट वो लॉस खा जाते हैं उसके बाद। इस चीज पे आपकी क्या राय है? बिना नॉलेज के काम करना, आप ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं और आपको ज्वेलरी की नॉलेज ही नहीं है, तो आप पीतल लेके आ जाओगे। तो दोस्तों, बहुत बहुत नमस्कार, आपका स्वागत है आपका स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट एकेडमी के एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अशोक तकिनकर सर, जिनके पास इस बिजनेस में पूरे 50 साल का एक्सपीरियंस है और वो 28 कंट्रियों में ट्रैवल भी कर चुके हैं। तो सर, नमस्कार आपका। नमस्कार ओम जी। तो आज इस वीडियो में आपसे कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, जो कि हमारी ऑडियंस ने पूछे हैं कमेंट में। तो पहला क्वेश्चन सर ये है, अगर किसी को अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है और वो लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस चाह रहा है, तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो वो स्टार्ट करके इजीली अपने बिजनेस को लो इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकता है? बिल्कुल ओम जी, ये तो हम तो खुद ही कहते हैं कि स्टार्ट करने में लो इन्वेस्टमेंट लगाओ, जिससे कि आप सीख जाओ, फिर इन्वेस्टमेंट को बढ़ा लो। तो लो इन्वेस्टमेंट में मान लिया आपको इंपोर्ट सीखना है, तो आप फ़ोन एसेसरीज हैं वो आप मंगा सकते हैं चाइना से। ठीक है। थोड़ी क्वांटिटी में मंगा लीजिए, 50,000 की मंगा लीजिए, 1 लाख की मंगा लीजिए। ठीक है। और अगर आपको मान लिया स्क्रैप करना है तो एक ओसीसी होता है। ओसीसी क्या होता है सर? ओसीसी ओम जी, इसका फुल फॉर्म है ओल्ड कोरोगेटेड कार्टून। ओल्ड का मतलब पुराना, कार्टून का मतलब डिब्बा, गत्ता। ठीक है। और कोरोगेटेड का मतलब, क्योंकि वो जो पेपर जो गत्ता होता है उसके अंदर पेपर इस तरह से लगा रहता है। कोरोगेशन, जैसे वो चद्दर, टीन की चद्दर होती है, वो इस तरह से होती है, तो उस तरह से ही पेपर उसके अंदर होता है। तो पुराना गत्ता। ठीक। तो इस वो भी बहुत आसान है। देखिए, फॉर एग्जांपल, ये अगर ओल्ड ओसीसी मंगा रहे हैं, कंटेनर में आएगा। ठीक है। और ये कंटेनर 8 फुट चौड़ा, 8.5 फुट ऊंचा और 20 फुट लंबा है। 20 फुट है। एक उसका सैंपल है। ठीक। इसके अंदर 25 टन ओसीसी आ जाता है। ठीक है सर। तो 25 टन मुश्किल से 3-4 लाख रुपए का होगा। तो अगर आपको पूरा कंटेनर करना है, 3-4 लाख रुपए का कर सकते हैं। और अगर आपको ये मेटल का करना है, मान लिया लोहे का करना है, 7-8 लाख में पूरा कंटेनर हो जाएगा। फ़ोन एसेसरीज करनी है, 50-60 हज़ार में हो जाएंगी। तो इससे आप हर रेट से, हर इन्वेस्टमेंट से काम शुरू कर सकते हैं। सर, जैसे आपने ओसीसी स्क्रैप इंपोर्ट बिजनेस के बारे में बताया, जी जी। तो इस बिजनेस में डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, क्योंकि हमारी ऑडियंस जानना चाहती है इस चीज को। ओम जी, बिल्कुल। डॉक्यूमेंटेशन से आदमी घबराया हुआ रहता है भारतवर्ष में। हर चीज़ में डॉक्यूमेंट के ऊपर डॉक्यूमेंट चाहिए, जो ज़रूरत है वो भी चाहिए, जो नहीं ज़रूरत है वो भी चाहिए। ऐसा हमारी व्यवस्था बनी हुई है। तो लेकिन इंपोर्ट के अंदर कोई फालतू का डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, गिनती के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे अगर आप कहें ओसीसी हो या एनीथिंग, या मेटल स्क्रैप हो, मखाना हो, डायमंड हो, सबके डॉक्यूमेंट्स एक जैसे होते हैं। तो उसमें पहला डॉक्यूमेंट है परफॉर्मा इनवाइस। एक परफॉर्मा का मतलब सादी इनवाइस, एक एस्टिमेटेड इनवाइस, वो एग्जैक्ट नहीं है, वो परफॉर्मा इनवाइस हो गई। फिर पूरा जब तोड़ ताल के पूरा उसमें सामान भर दिया जाता है तो बनती है कमर्शियल इनवाइस, जिसमें पूरी चीज़ें एग्जैक्ट लिखी हो। फिर कंटेनर के अंदर क्या है क्या नहीं है, इसकी पैकिंग लिस्ट बनती है। फिर हम ये माल देते हैं तो हम ये भी कहते हैं, जैसे दुबई से कोई माल आया तो क्या ये दुबई में बना या बाहर से आया। तो अगर बाहर से आया तो उस कंट्री का सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, यानी वो वस्तु कहाँ एग्जैक्टली बनी, उसका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। और फिर जिस शिपिंग लाइन को आपने वो सौंपा माल, तो उसको बोलते हैं बिल ऑफ लेडिंग या सीवे बिल। और हवाई जहाज से आ रहा है तो बोलेंगे एयरवे बिल। तो एक डॉक्यूमेंट ये होता है। तो इसी तरह के बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है, और भी 2-4 और भी होते हैं, पर बहुत आसान है।
और लोग इसी को इतना मुश्किल बना के, मैंने देखा है 2-2 महीने 3-3 महीने सिर्फ डॉक्यूमेंट ही सिखाते रहते हैं, कितनी प्रकार के डॉक्यूमेंट, कितनी प्रकार के, बस उसी पे लगे रहते हैं, जबकि आपको सिर्फ नाम जानना। तो बड़े अच्छे डॉक्यूमेंट्स का है, लेकिन बहुत आसान है। सर लोग बिना नॉलेज के अपना बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हैं, बट वो लॉस खा जाते हैं उसके बाद। इस चीज पे आपकी क्या राय है? मैं तो ये कहूँगा ओम जी, बिना नॉलेज के काम करना, आप ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं और आपको ज्वेलरी की नॉलेज ही नहीं है, तो आप पीतल लेके आ जाओगे, आपको पता होना चाहिए। अभी मैं कल ही आम लेकर आया बाजार से, अच्छा। तो मैं आम को मैंने चेक नहीं किया, तो सारे कच्चे आम आ गए, जबकि बहुत महंगे थे वो। तो इसलिए बिना नॉलेज के कोई भी काम करेंगे तो उसमें नुकसान की गुंजाइश ही ज़्यादा रहेगी, और नॉलेज लेने में कुछ बिगड़ता नहीं है। आपने स्टार्टअप इंडिया जैसे बनाया हुआ है, तो नॉलेज का एक बहुत अच्छा सोर्स है। जी आप हाँ। बता सकते हैं। देखिए, स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट एकेडमी में क्या होता है, आप आते हैं और हम आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जीरो से हीरो तक का पूरा सफर तय करते हैं आपका। और सबसे पहले मैं बताता हूँ, नीचे आ रहा होगा हमारा एप्लीकेशन है स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इसमें आपको डॉक्टर अशोक गुप्ता सर से जुड़ी हर चीज़ देखने को मिलेगी, पूरी जानकारी मिलेगी, पूरी जर्नी देखने को मिलेगी। और आपको अगर अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना है तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो बाकी सर से अगला क्वेश्चन पूछते हैं। सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है, सर आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का प्रोडक्ट भी बता दिया, आपने ये भी बता दिया कि नॉलेज चाहिए होती है। अब हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि इस बिजनेस में प्रॉफिट है या नहीं। ओम जी, अगर प्रॉफिट नहीं होता, पूरा वर्ल्ड इस टाइम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में लगा हुआ है। कभी हमारा 16वां नंबर था वर्ल्ड इकोनॉमी में, करते करते आज हम 3 कंट्रीज हमारे आगे हैं, अमेरिका, चाइना और जर्मनी। जर्मनी के बस हम बिल्कुल ही क्रॉस करने वाले। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ही संभव होता है, क्योंकि लोकल कंजम्पशन इतनी नहीं बढ़ती है। जीडीपी जो बढ़ती है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ही बढ़ती है, और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगा तो इतना पूरे वर्ल्ड में होता है, बिना प्रॉफिट के काम नहीं होता है। तो इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। इसीलिए हमारा जो ये प्रोग्राम है, ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये लोगों को इस बात में आगे बढ़ाता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। जो बातें सरकार नहीं सिखाती, दूसरे कोई प्राइवेट वाले नहीं सिखाते, क्योंकि वो ज़्यादा डॉक्यूमेंट वगैरह ही सिखाते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं करते, और हम लोग खुद बिजनेसमैन हैं, इसलिए हम उसको सिखा सकते हैं। तो बहुत प्रॉफिट है। आपके सवाल का जवाब ये है, और दूसरा ये है कि सीख कर किया जाए उसको। सर अगर मैं आपसे पूछूं, आपको एक लाइन में बताना हो कि ओसीसी स्क्रैप इंपोर्ट बिजनेस को एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो, तो आप क्या करोगे? एक लाइन में तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा बिजनेस है, क्योंकि इसकी इंडिया में शॉर्टेज है, इसलिए अच्छा है। आप जो भी लाएंगे वो यहाँ बिक जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी चीज़ का ऑलरेडी सेल का आसान होना, सेल में जोर नहीं लगता, पुशअप नहीं लगता, इसलिए ओसीसी बहुत अच्छा बिजनेस है। तो दोस्तों, हमारे स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट एकेडमी ने एक प्रोग्राम चालू किया है जिसका नाम है हैंड होल्डिंग। अब हैंड होल्डिंग क्या होता है? हैंड होल्डिंग में होता है कि अशोक सर आपको हाथ पकड़ के पूरा बिजनेस की नॉलेज देते हैं, जीरो से हीरो तक को पहुंचाते हैं। आपकी पूरी शिपमेंट, फर्स्ट शिपमेंट तक आपकी पूरी हेल्प की जाती है। आप जहां भी जाओगे, सीएचए के पास जाओगे, कहीं भी जाओगे, आपको पूरी गाइडेंस रहेगी सर की। सर कॉल पर रहेंगे या फिर आपके साथ भी चले जाएंगे अगर आप ले जाना चाहते हो तो दोस्तों, आज के लिए इतने सवाल ही काफ़ी हैं। ऑलरेडी सर से हमने 4-5 सवाल पूछ लिए हैं, तो थैंक यू सर, आज अपने इतनी नॉलेज दी। तो अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया था कि हमारा एप्लीकेशन है, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, और ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप बाकी डिटेल भी ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार सर। थैंक यू। मिलते हैं, बाय बाय।